हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। याद पूछने के चक्कर में क्लास खाली हो गई क्या? कहाँ गए ये? कब? आज फ्राइडे है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके ओके ओके। हे, कौन था ये? हाँ नहीं, कुछ कोई कुछ बट समझ में आया मुझे कुछ। आ जाओ। अब मुझे लगा आज पूछने वाला हूं ना मैं। तो सारा पूरा हड्डियां, सारे जॉइंट मैंने शायद डर की वजह से निकल लिए सारे के सारे। तभी मैंने कहा पूछने से डरना मत कभी। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर छोड़ के मत जाना, मैदान मत छोड़ देना। एकदम ऐसा लगा क्लास खाली हो गई। हाँ हाँ, पहले कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद रिवीजन के अंदर। ये मिनिमाइज कैसे होगा? ये आज का टारगेट ज्वाइन। शंभो शंभो। अरे कहीं पेन दिख रहा है क्या? देखो कल मैंने एग्ज अब पीछे क्यों बैठे यार, अब तो आ जाओ ना आगे। वो कहाँ गए मोहन श्वन? है एम्स? अच्छा एम्स चले गए क्या? इनको टाइट करना पड़ेगा। अरे चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तेजी से बैठो। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में किसी को कोई डाउट है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, क्लियर है ना बिल्कुल? ठीक है, एक बार क्विकली बता रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी हेड वाले रीजन की, टोटल 80 बोन थे। हेड वाले रीजन के अंदर हम बात करते हैं तो 29 बोन होते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। स्कल में 23 बोन थे और ईयर ऑसिकल 6। कोई डाउट? अगर स्कल के बोन की बात करते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड और एथेमोइड। फेशियल की बात करते हैं, लैक्राइमल, जाइगोमेटिक, नेजल, इंफीरियर कॉनकेव, बूमर, मैक्सिला, मैंडेबल, पैलेटाइन। कोई डाउट? ठीक है, हाइयोड सिंगल याद रहेगी। मिस मिस मैलासिनकस स्टेपीज, मैलासिनकस स्टेपीज। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने वर्टिकल कॉलम की बात की थी। भाई पहली सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकैक्स या कॉक्सीजियल। सर्वाइकल में 7 जो मेमेलियन फीचर है, पहली को बोलते हैं एटलस, दूसरी को बोलते हैं एक्सिस। एटलस की बात करते हैं, एटलस स्कल के साथ कौन सा ज्वाइंट बनाती है? कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट। एटलस और स्कल एक साथ घूमती है किसके ऊपर? एक्सिस के ऊपर, पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट, क्लियर था बिल्कुल? फिर जितने भी वर्टिकल कॉलम थे सबके बीच में कार्टिलेजनस ज्वाइंट मिलते हैं, सेमी मूवेबल ज्वाइंट है जो मैं आज बताने वाला हूं। क्लियर था बिल्कुल? बस इतना ध्यान रखना है। फाइनली हमने बात की थी इसके बाद लंबर। लंबर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और एकदम थिकेस्ट वर्टिकल कॉलम होते हैं, ठीक है। थोरेसिक के अंदर मैंने दो एडिशनल आर्टिकुलेटिंग सरफेस बताए थे जो रिब्स जहां से अटैच होते हैं, क्लियर है बिल्कुल? फिर लास्ट में सैक्रम और कॉकेक्स की बात करते हैं, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। सैक्रम 5 के फ्यूज होने से, कॉकेक्स या कॉक्सीजियल 4 के फ्यूज होने से बनती है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। फाइनली हम आ गए थे, रिब्स 12 होते हैं और 12 इधर होते हैं, एक स्टर्नम। रिब्स के अंदर बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ये 7 पेयर कैसी हैं? ट्रू। वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलते हैं। 8वीं, 9वीं, 10वीं वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स बोलते हैं। 11वीं, 12वीं फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ह्यूमन रिब्स बाइसेफेलिक होते हैं। बाइसेफेलिक का मतलब इसके अंदर दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं डोर्सल सरफेस पर, ठीक है। नाम मत याद रखना, कैपिटुलम, ट्यूबरकुलम। कोई डाउट? चलो, इतना ही कराया था मैंने, है ना। आज हम बात करेंगे अपेंडिकुलर, अपर गिडिल, लोअर गिडिल, अपर लिम्स और लोअर लिम्स।
तो लिम्स की बात कर लें पहले, फिर गिडल पर आते हैं। ओके चलो ठीक है। अगर लिम्स की बात करते हैं तो लिम्स के अंदर सबसे पहले मैं अपर लिम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट में याद कर लो पहले तो, मैं कैमरे के सामने ही आ रहा हूं। हाथ ऐसे करो, अंगूठा ऊपर होना चाहिए, अंगूठा ऊपर, ठीक है। अब ध्यान रखना है, ये तो ह्यूमरस है, आपको याद रहेगी, ठीक है। ह्यूमरस आपको याद रहेगी, नॉर्मल हो जाओ, चलो ठीक है, घर पे करना। ह्यूमरस आपको याद रहेगी, तुम शैतान हो सारे के सारे, नॉर्मल हो, नॉर्मल नॉर्मल, अब नॉर्मल नॉर्मल, नीचे 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 नीचे। ह्यूमरस आपको याद रहेगी, अंगूठा जहां पर है, थंब जहां पर है वो रेडियस, अपोजिट वाली अल्ना, कार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज, फेलेंजीज। कोई डाउट? फिर से एक बार, ये कौन सी है? ह्यूमरस। ये कौन सी है? क्लियर बिल्कुल? जो इधर है वही तो इधर होगी, अलग अलग याद करने की जरूरत है नहीं है। कोई डाउट? एक बार और, ये कौन सी है? खत्म। कोई डाउट? बहुत सही, बहुत बढ़िया, यहां तक एकदम सेट है, ठीक है ना। ऐसा जॉइंट जो एकदम नहीं, जैसे शावर में लगा होता है, पूरा 360 पे घुमा लो, कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कब्जा, देखो कब्जा लगा हुआ है वहां पर, कब्जा, हिंदी में कब्जा, इंग्लिश में हिंज बोलते हैं कब्जे को। देखो ये तो मुड़ गया, यहां के लॉक लग गया, ये मुड़ गया, ये लॉक लग गया, ये कब्जा है यहां पर, बिल्कुल इसके बाड़ों से कब्जा। तो जहां पर कब्जा जॉइंट होगा उसको हिंज जॉइंट बोलेंगे, क्योंकि कब्जे को हिंदी में, इंग्लिश में हिंज बोलते हैं। कोई डाउट? तो एल्बो के अंदर कौन सा जॉइंट हो गया? हिंज जॉइंट। यहां पर जो छोटे छोटे गोलियां हैं, ऐसे छोटे छोटे कार्पल्स हैं, 8 कार्पल्स होते हैं। कितने होते हैं? 8। 1 2 3 8 5 14, 30 हो गए ना, काउंट कर लो। 1 2 3 8 5 14, 30 हो गए, 30 इधर थे, ठीक है। यहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, यहां पर हिंज हो गया। अभी 2 ही जॉइंट बताऊंगा, इसके आगे के जॉइंट में पढ़ाने के बाद बताऊंगा, ठीक है। 2 सिंपल है इसलिए। यहां तक क्लियर था बिल्कुल? हाँ या ना? अब एक क्वेश्चन बनता है कि यहां जो एल्बो के अंदर जॉइंट बन रहा है आपका हिंज जॉइंट, इसमें कितनी बोन पार्टिसिपेट करती हैं? तो बच्चे को पता होता है सर, एक ऊपर से आ रही है, 2 नीचे से आ रही हैं, तीनों मिलकर पार्टिसिपेट कर रही हैं। बट जैसे पैरों की बात आती है और बच्चे को ये याद रहता है, तो बच्चा वहां गलती कर रहा था, पैरों में तीनों बोन पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ आगे वाली बोन पार्टिसिपेट करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? आगे वाली को जो फुटबॉल खेलते हैं, टीबिया। पीछे वाली फिबुला। तो टीबिया पार्टिसिपेट करेगी, फिबुला पार्टिसिपेट नहीं करेगी। कोई डाउट? चलो ये क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा लिख लो, डायग्राम हाथ से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी ऊपर वाले पार्ट की, गिडल की बात नहीं कर रहा। तो ह्यूमरस, अभी नहीं, घर पे घर पे। ह्यूमरस, ह्यूमरस कितनी है यहां पर जरा बताओ? 1, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अरे बहुत सारे बच्चों ने बना के कल आज चेक भी करा दिया मुझे। ह्यूमरस कितनी है? 1। रेडियस कितनी है? अल्ना कितनी है? कार्पल कितनी है? मेटाकार्पल कितनी है? फेलेंजीज कितनी है? अब क्वेश्चन कैसे आएंगे बताता रहा हूं। ये भी 1 है, अल्ना भी 1 है, कार्पल 8 हैं, मेटाकार्पल 5 हैं, और एक बार फेलेंजीज का फॉर्मूला पूछा था, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू। कोई डाउट? एक हाथ में जो है, दूसरे हाथ में वही तो होंगे, तो पढ़ने की जरूरत है अलग से? अरे हाँ या ना? ये ह्यूमरस है, और ह्यूमरस किसके साथ जॉइंट बना रही है? एक तरफ तो बना रही है वो रेडियस के साथ, एक तरफ बना रही है वो अल्ना के साथ। एक तरफ रेडियस के साथ और एक तरफ अल्ना के साथ, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है ह्यूमरस का हेड किसके अंदर फिक्स है?
एक कैविटी के अंदर फिक्स है, इसको हम बताऊंगा अभी, ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। तो यहां पर कौन सा जॉइंट बन रहा है, यहां पर कौन सा जॉइंट बन रहा है, हिंज। दो दो जॉइंट तो आपके समझ में आ गए, बॉल एंड सॉकेट और हिंज। बॉल एंड सॉकेट और यहां कौन सा जॉइंट हो गया, हिंज। अगर हिंज जॉइंट की बात करूं तो हिंज जॉइंट में कितने बोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको बनाने में, 3। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पर पूछेगा पैर के अंदर, यहां तो नहीं पूछेगा, पर पता फिर भी होना ही चाहिए। पहला बोन कौन सा है, ह्यूमरस। दूसरा कौन सा है, रेडियस। तीसरा कौन सा है, अल्ना। कोई डाउट, कोई डाउट बेटा, ठीक है। कार्पल के बीच में कौन से होते हैं, थंब और कार्पल के बीच में कौन से होते हैं, ये सब मैं आगे बताता हूं, ठीक है। ये बताओ पहले, इतने नंबर समझ में, नंबर और नाम। हाँ बेटा, वो रे देखो, एडिशनल चीजें कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, पर वहां एक्सेप्शनल केस हो गया। अब मैं रिप्स की बात करूं, 12, किसी किसी में 13 पेयर भी होते हैं गोरिल्ला रिप्स, तो उसको काउंट थोड़ा ना करेंगे, ह्यूमन में ना 13 पेयर भी रिप्स होते हैं, 100 में से एक के अंदर 13 पेयर रिप्स निकल जाते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इनको हम यहां नहीं पढ़ते, ठीक है। ये आप कहां पढ़ोगे, ड्यूरिंग एमबीबीएस, ठीक है, बस इतनी, उसमें भी एकेडमिक में नहीं पढ़ते इसको, एकेडमिक क्वेश्चंस बेसिस पे नहीं आते, ठीक है। अब जैसे हम 32 दांत पढ़ते हैं, अब मेरे 33 टीथ हैं, 35 दांत हैं, अब 33 दांत थोड़ा ना पढ़ाऊंगा मैं, समझ गए ना मेरी बात। हाँ, तो ऐसी चीजें होती है कि हम मतलब एडिशनल चीजें नहीं, मतलब वो चीजें एक्सेप्शनल केस हैं, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। चलो, और इसमें बताओ किसी को कोई डाउट है इनके अंदर, फिर मैं आगे बढ़ूं। जैसे ये है, ऐसे ही मैं अब इस पे आ रहा हूं, पैर पर। ये थाई बोन को क्या बोलते हैं भाई, इसको ह्यूमरस तो उसको फीमर, ठीक है। अब तो तुम फुटबॉल की किक लगाते हो, तो किक लगाने वाली आगे वाली बोन होती है, किक तो आगे वाली बोन से लगाओगे ना, क्या बोलते हैं आगे वाली बोन को, तो पीछे वाली को क्या बोलेंगे, बड़ी कौन सी है, टीबिया है, फिबुला। बस फैसला कर दिया, एक बार क्वेश्चन आया था बड़ी पे, तो बच्चे टीबिया लगा के चले आए थे, फिबुला। देखो टीबिया तो ये है, ये टीबिया है, सीधी बोन होती है, फिबुला सर्किल बनाती है ऐसा, तो कौन सी बड़ी हुई, अब तुम सीधी करोगे तो बहुत लंबी बोन है, समझ रहे हो, समझ गए ना मेरी बात। फिबुला बड़ी होती है, टीबिया बड़ी नहीं होती। चलो, हाथों में क्या थे यहां पर, कार्पल, कार्पल। तो पैरों में क्या होंगे, टार्सल, कार्पल, टार्सल, याद रहेगा। तो ये कार्पल है, तो आगे वाले क्या थे, मेटाकार्पल। तो पैरों में टार्सल है, तो क्या बोलोगे, मेटा टार्सल। नहीं आई, मेटा टार्सल। भाई यहां पर फेलेंजीज है, तो नीचे भी फेलेंजीज ही हैं, नहीं आई, याद हो गए तुम्हें तो, कुछ है, तुम जैसे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले राउंड में तो मैं अभी पूछूंगा, सारा रिवाइज कराऊंगा, अभी ध्यान रखना। अभी पटेला नहीं बताइए मैंने, ध्यान रखना, वो एडिशनल बताता हूं अभी मैं। फीमर एक थी, टीबिया एक थी, फिबुला एक थी, टार्सल एक कम होगा कार्पल से, एक कम क्यों है, क्योंकि यहां पर एक ज्यादा बोन बढ़ रही है, एक नंबर ज्यादा बढ़ रहा है, तो नेचर ने यहां पे एक नंबर कम कर दिया। पटेला एक होती है, ये एक्चुअली बोन नहीं होती, बोन बाद में बनी है, ये टेंडन होते थे, टेंडन का धीरे 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 कैल्शियम का इस पर डिपोजिशन हुआ, इसको ऑसिफिकेशन बोलते हैं। कहीं पर भी कैल्शियम जमा होना चालू हो जाएगा तो वहां चीजें हार्ड हो जाएंगी, एकदम पत्थर जैसी हो जाएंगी, बोन बन जाएगी। तो टेंडन का अगर ओसिफिकेशन हो जाए, मतलब कैल्शियम का जमाव हो जाए, तो बोन जैसा बन जाएगा, टाइट हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है, पूछा गया था एक बार, ठीक है। पटेला बोन किसके ऑसिफिकेशन से बनती है, फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन।
टेंडन की ऑसिफिकेशन से बनती है पटेला बोन। यहां तक कोई डाउट? अब एक जॉइंट पर क्वेश्चन आएगा, तो यहां तो आपको समझ ही रहे हो, यहां पर कौन सा जॉइंट मिलेगा? वही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे हिप के अंदर भी सेम, ह्यूमरस का हेड यहां एक कैविटी के अंदर फंस जाता है और 360 एंगल पर घूमता है, तो कौन सा जॉइंट बनाएगा? ये डिटेल में मैं आगे बताने वाला हूं गिडल के अंदर, अभी तो बस लिख दे रहा हूं इसे याद रहे आपको। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब यहां थोड़ा याद रखना है आपको कि भाई ऊपर से फीमर आ रही है पर नीचे से एक ही बोन है, टीबिया। नीचे से एक ही बोन है, टीबिया। और टीबिया क्या बना रही है? जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हिंज। तो यहां जो हिंज जॉइंट बनेगा, इसमें दो ही बोन आएंगे, एक तो आगे फीमर, दूसरी आगे टीबिया। आई या नहीं आई? अब बताओ, कोई डाउट? एकदम क्लियर? चलो, यहां टार्सल है तो यहां पर क्या हो जाएंगे? मेटा टार्सल। वो पांच ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, फेलेंजीज की अगर मैं बात करूं, फेलेंजीज की बात करूं तो उसका फॉर्मूला वही होगा क्या? 3 + 3 + 3 + 2। कितने हो गए? 14। अब बताओ, याद रहेगा नहीं रहेगा? आगे के जॉइंट में बताऊंगा, अभी तो पहले मेन मेन चीजें पकड़ लो, छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं आगे। ठीक है? ठीक है, पूछूंगा भी मैं, इसलिए एकदम अलर्ट रहना। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार कौन से एक्स्ट्रा वन निकले हैं? साइड में निकली है, उन्हीं का तो पार्ट है, इन्हीं सब बोन का पार्ट है। प्रोसेस प्रोसेस निकले हुए हैं सारे के सारे, पढ़ोगे भी आगे। एक बार और मैं पूछ रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं बस बोलना है, मैं इशारा करूंगा। कोई डाउट? एक पटेला ज्यादा बढ़ गई, इसलिए एक टार्सल कम हो गई। कोई डाउट? यहां पटेला होती है, कोई डाउट? ठीक है, पटेला यहां क्यों होती है? क्योंकि इसको पूरी बॉडी का वेट होल्ड करना है इस जॉइंट को, तो इस जॉइंट को सपोर्ट की जरूरत है। आप समझ रहे हो ना? ठीक है, और एक और इसका फायदा था, पहले जब हम जो चलते थे नीचे झुक करके, तो उसमें भी ये हेल्प करती थी। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ रहे हो ना मेरी बात? पटेला किसकी ओसिफिकेशन से बनती है? कंफ्यूज होगा। ऑप्शन में कार्टिलेज भी होगी, ऑप्शन में लिगामेंट भी होंगे, ऑप्शन में टेंडन भी होंगे, ऑप्शन में कुछ और भी हो सकता है। तो क्या याद रखना है? टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। जैसे कोई भी चीज हार्ड हो जाती है, ऑसिफाई हो जाती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या? ऑसिफिकेशन। नंबर याद रहेंगे, नंबर में तो कोई डाउट है नहीं आपको, है ना? खत्म। अब मैं गिडल पर आ रहा हूं, ये थोड़ा समझने के हैं, समझना। देखो अगर मैं अपर गिडल की बात करता हूं, क्या बोलते हैं इसको? पैक्टोरल। टोटल बोन कितने होते हैं? 4। एक कॉलर बोन इधर होगी, एक कॉलर बोन इधर है, एक स्कैपुला पीछे, एक स्कैपुला पीछे है, तो टोटल 4 बोन हो गए। हाफ को पढ़ाऊंगा मैं तो हाफ में वही होगा, सब हाफ ही आप तो पढ़ा रहा हूं मैं। ऐसे नीचे भी हाफ का याद रखना है, तो अगले हाफ में भी वही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पैक अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? हाँ, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं समझना। सबसे पहले ये कहां का पोर्शन है? ये लेफ्ट शोल्डर है। कौन सा शोल्डर है? लेफ्ट। राइट का बोन नहीं है, लेफ्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है,
लेफ्ट के स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूं तो यहां पर मुझे स्टर्नम बनाना पड़ेगा एक, जिससे थोड़ा सा मैं बच्चे को पूरा इमेजनरी मतलब उसके दिमाग में सेट हो जाए कि एक्चुअल में है क्या, कैसे ये मतलब करता है। तो मैं यहाँ स्टर्नम बना देता हूँ, जिससे कि बच्चे को एकदम मतलब 3D बन जाएगा उसके दिमाग में। तुम्हारे दिमाग में 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ 3D बनाने से कोई मतलब नहीं है, दिमाग में बनना चाहिए 3D। कितनी रिप्स जुड़ेंगी भाई इससे? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर भी कितनी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कोई डाउट? और स्टर्नम से एक ऐश, ऐश से बोन होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे, कैसे से, यार ये कट जाएगा, कोई नहीं। कोई नहीं, मैं दोबारा लिख दूंगा उसको मैं ना, ऐसे ऐसे। ये आके यहां पर जुड़ रही है। ठीक है, यानी स्टर्नम से खाली रिब्स नहीं जुड़ते, रिब्स के अलावा क्लेविकल भी इससे जुड़ी है, जो कैसी है? एस शेप। कोई डाउट? सही आई क्या? क्या? ये बेटा यहाँ एक प्रोसेस है, ये दिख रहा है प्रोसेस, ये इसको जहां दिखा दूं ऊपर, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस। नीचे वाले को मैं हटा दे रहा हूं, तुम कंफ्यूज ना हो क्या छुप गया सर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? अगर मैं इस हाफ ऑफ पेल्विक को बनाना चाहूं, कैसे बनाऊंगा भाई? यहां पर मैं कैविटी दिखाऊंगा, उन्होंने गायब कर दिए पर मैं दिखाऊंगा। इसको ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड कैविटी। कैविटी बनाऊंगा तो प्रॉपर कैविटी बनाऊंगा, बोन को गायब कर दूंगा, ये वाइट कर दूंगा, ये समझना। और इस कैविटी के साथ साथ ये स्कैपुला ट्रायंगुलर बोन है, नीचे से जाएगी और ये यहां से होती हुई ऊपर जाएगी और ये आकर के एक प्रोसेस बनाएगी, ये प्रोसेस है। समझ रहे हो? दो प्रोसेस नजर आ रहे होंगे, एक तो ये प्रोसेस नजर आ रहा है आपको, मैं कलर भर दे रहा हूं उसके अंदर। एक प्रोसेस और दिख रहा होगा आपको, धीरे से देखोगे उठेगा ऐसे, दो प्रोसेस दिख रहे हैं आपको, कलर चेंज कर दिया प्रोसेस का मैंने। अरे हाँ या ना? इसका भी कलर चेंज ही करो। ये दूसरा प्रोसेस है, एक वो प्रोसेस है। क्या हो गया भाई? अच्छा वाह बोल रहा है। चलो ठीक है, तो कैसी बोन दिख रही है? ट्रायंगुलर। ये मेरा ऐसे ये शोल्डर है मेरा लेफ्ट। नहीं समझ में आ रही है? आ रही है ना? अच्छा तुम जो चेहरा करते हो ना ऐसे, लगता नहीं आ रही है। ये लेफ्ट शोल्डर है मेरा। कौन शोल्डर है? ये स्टर्नम है। तो शोल्डर को बनाने के लिए एक बोन मेरे आगे से आ रही है, एक बोन मेरे पीछे से आ रही है, नहीं आई? तब शोल्डर बनना है। आगे से तो क्लेविकल आ रही है, पीछे से एक स्कैपुला नहीं, पीछे से एक प्रोसेस आ रहा है, एक्रोमियन प्रोसेस। ये एक्रोमियन प्रोसेस आया, ये स्कैपुला आई, मिलकर के शोल्डर बनना है। समझना।
और भाई स्कैपुला तो ये है, जब तुम एक्सरसाइज करते हो ये वाली एक्सरसाइज करते हो, ये वाली ये यूं निकल जाती है ऐसे, और देख नहीं वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं यूं निकाल देते हैं एकदम विंग्स, नया उड़ने वाले हैं अभी, आते हैं ना। तो विंग्स का मतलब है ऊपर, ये आपके रिब्स, रिब केज के ऊपर मूव कर रही है। किसके ऊपर मूव कर रही है पीछे वाली बोन? रिब केज के ऊपर, ऐसे ऐसे। नहीं तुम मूवी शूवी कभी देखी है क्या? अंडरटेकर, अंडरटेकर के तो नहीं, मतलब जो खतरनाक जो दिखते हैं, हाँ हाँ, समझ गए ना, मतलब सीधी सी बात है। अब एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, जो स्कैपुला होती है, ये कौन सी बोन है? स्कैपुला, उभार, हिंदी में बोलते हैं उभार, ये बोन है। इसके प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस हैं, उभार, हिंदी में इसको उभार बोलते हैं। फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, ये कहीं किसी के संग जुड़ रहा होगा, इस प्रोसेस हैं। आई या नहीं आई? और आई तो बोल दिया करो भाई, आई, 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 ठीक है। तो ये कौन सी है? इसके पूला, इसके पूला। तो एक्चुअल में हाफ पेक्टोरल गिडिल की अगर मैं बात करूं, तो हाफ पेक्टोरल गिडिल के अंदर, समझना, पेक्टोरल गिडिल में हाफ, आधे की बात कर रहा हूं, आधे की। आधे में क्या क्या होता है? आधे में एक तो क्लेविकल बोन होती है, प्लस स्कैपुला होती है, स्कैपुला, आई। यानी आधे में क्लेविकल स्कैपुला होती है, तो अगले आधे में भी तो क्लेविकल स्कैपुला होगी। तो टोटल बोन कितने हो गए? टोटल 2 + 2 मतलब 4 बोन होते हैं। इसमें कोई डाउट है? पक्का? हाँ या ना? ना? क्या हाँ? आई या नहीं आई? आई। तो ये कौन सी बोन नजर आ रही है आपको? क्लेविकल। कैसी होती है? एश शेप। कोई डाउट? पक्का? अब एनसीईआरटी बोलती है कि जो स्कैपुला होती है ट्रायंगुलर बोन है, ये मूव करती है रिब्स के ऊपर। कितनी रिब्स को कवर करती है ये? 2 से 7, 2 to 7 रिब्स। आई या नहीं आई? पक्का? एक्रोमियन प्रोसेस प्लस क्लेविकल, ये मिलने से क्या बनता है? शोल्डर। तो सर कोरेकॉइड प्रोसेस क्या काम करता है? कोरेकॉइड प्रोसेस, कोरेकॉइड प्रोसेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। आई या नहीं आई? अब बस लास्ट इसके अंदर एक ही चीज बचती है, कैविटी नजर आ रही होगी, ग्लिनोइड कैविटी। समझ रहे हो? अगर इस ग्लिनोइड कैविटी की बात करता हूं, तो ग्लिनोइड कैविटी में किस बोन का हेड होता है? अरे फीमर क्यों होगी? फीमर। अब हम नीचे का थोड़ा पढ़ रहे हैं, ऊपर का पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, ह्यूमरस। क्या होगा? ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का हेड फंसा होगा इसके अंदर, ऐसे ऐसे। और ये क्या बनाएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट। खत्म, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। पहला कि आपका जो पेक्टोरल गिडिल होता है, कितनी बोन होती है? 2 + 2, 4। आधे में 2 और आधे में 2। कोई डाउट? दूसरा, जो 2 बोन होती है, एक होती है ब्यूटी बोन, जिसको हम बोलते हैं कॉलर बोन,
और नेम क्या है साइंटिफिकली बोलोगे इसको? क्लेविकल बोन। एस शेप होती है, ये आगे से स्टर्नम से जुड़ी होती है, इधर से एक प्रोसेस से जुड़ी होती है, इसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। दूसरी बोन कौन सी होती है? दूसरी होती है क्लेविकल बोन, ट्रायंगुलर बोन होती है जिसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है और दूसरा कॉरेकॉइड प्रोसेस होता है। एक्रोमियन प्रोसेस ओनली फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, कॉरेकॉइड प्रोसेस पीछे से आता है और क्लेविकल के संग मिलकर के शोल्डर बनाता है। नहीं आई? आ रही है ना बेटा? अरे इधर इधर कर दो तो क्या फर्क पड़ रहा है? अरे इधर से एक्रोमिन, अच्छा कॉरेकॉर्ड ये बोल गया मैं, अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, अरे कोई नहीं यार। ठीक है, यहां से एक्रोमिन प्रोसेस आया, यहां से क्लेविकल बोन गई, मिलकर के क्या बना दिया? जॉइंट। और कॉरेकॉर्ड प्रोसेस से क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ मसल्स। कोई डाउट? हो गया? तो अब एक चीज और बचती है इसमें, कैविटी। कैविटी को क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड कैविटी। किसके अंदर होती है? स्कैपुला में। किस बोन का ऐड फंसा होता है इसमें? ह्यूमरस का। कौन सा जॉइंट बनाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। खत्म। कोई डाउट है तो बताओ। अब एग्जाम टाइम पर तुमसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम थोड़ा सा चकराओगे। इसको और सिंपल कर दें? बहुत सिंपल। हलवा बना है इसका, हलवा बहुत टेस्टी। भाई आधे, हाफ पेक्टोरल की बात कर रहा हूं, फुल की बात नहीं कर रहा। अरे आई नहीं आई? हाफ पेक्टोरल की बात कर रहा हूं, फुल की बात नहीं। हाफ पेक्टोरल में कितनी बोन होती हैं? दो। कौन कौन सी? क्लेविकल प्लस स्कैपुला। आई या नहीं आई? क्लेविकल बोन की बात करता हूं, कैसी होती है? स्कैपुला में तीन चीजें ध्यान रखनी है आपको स्कैपुला में। एक तो कितनी रिप्स को कवर करती है? टू टू। दो चीजें होती हैं, एक तो उसमें होते हैं प्रोसेस, क्या होंगे? प्रोसेस, याद रखना है आपको। दूसरा एक कैविटी होगी, क्या होगी? कैविटी। बस तीन बातें आपको यहां याद रखनी, ये फ्लो डायग्राम एकदम छपता है दिमाग में। आधे पेक्टोरल में क्लेविकल होती है, स्कैपुला होती है। क्लेविकल बस एस शेप होती है। स्कैपुला में तीन बातें ध्यान रखनी होती हैं, कितनी रिप्स को कवर करती है, कैविटी कौन सी होती है, प्रोसेस कौन से होते हैं। प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस दो होते हैं, एक तो कोरेकॉइड प्रोसेस हो गया और एक एक्रोमियन। इधर लिख देता हूं एक्रोमियन। दूसरा लिखता हूं कोरेकॉइड। कोई डाउट? अरे हाँ या ना? अगर मैं तुमसे कहूं यहां पर क्लेविकल एक्रोमिन प्रोसेस के साथ मिलकर के क्या बना रही है? भूलोगे कभी इसको ऐसे? कोरेकॉइड प्रोसेस क्या काम कर रहा है? फॉर अटैचमेंट ऑफ, अटैचमेंट ऑफ मसल्स। याद रखोगे? चलो, कैविटी एक ही है, कौन सी है? ग्लिनोइड। ग्लिनोइड कैविटी में किस बोन का हेड? कौन सा जॉइंट बनाएगा? अब बताओ क्या बचा? खत्म। अब बताओ। अरे छुट्टी वाला खत्म नहीं हो गया। हाँ, अरे अभी बचा है, अभी नीचे वाला डिटेल तो पढ़ना है। अब ये तो तुम्हें याद रहेगा नहीं रहेगा? कुछ भी पूछे तुम भूलोगे नहीं।
क्या चीज? क्या क्या कौन से मसल्स के बीच में? फिर से बोल। किस किस के बीच में होता है? मसल्स का अटैचमेंट किस किस के बीच में होता है? कोरेकॉइड मसल्स, इसकी शोल्डर मसल्स होती है, उनसे अटैच करता है, बांधता है, मजबूती देता है। अरे डायग्राम में क्या दिखाया है तुझे मैंने? ये तो डायग्राम अलग हो गया। ये है कोरेकॉइड प्रोसेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, यहां मसल्स का अटैचमेंट होगा। क्या कहना चाह रहा है? वह बोन नहीं दिख रही है, प्रोसेस बोन ही तो है पूरा। या क्या बता रहा हूं तुझे, कहां खो गया तू भाई? बोन ही तो पढ़ रहा है तू। सब बोन है, बोन की प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस मतलब उभार, आउट ग्रोथ। क्या समझा रहा था उसको मैं अभी? कहां था? प्रोसेस का मतलब क्या होता है भाई? ये हड्डी है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतना ही जो पढ़ रहे हो, ये यही है स्केलेटल सिस्टम। एक एक बोन पर एक एक चैप्टर है। इस पूरी स्केलेटल सिस्टम पर किताब है पूरी। समझ में आया? तुम्हें क्या तुम डॉक्टर बन गए इतना पढ़ के? ऐसे लग रहा होगा ना, हम तो सब सीख गए हैं भाई। दो ही तो कलर दिखा रखे हैं मैंने, एक तो क्लेविकल हो गई, तो दूसरी हड्डी तो स्कैपुला ही बच रही है ना। तो जैसे बच्चों को समझाने के लिए फिर मैंने क्या किया, जैसे को वो कंफ्यूज ना हो कि बेटा दो बोन है, क्लेविकल, बस ऐसे कुछ लिखा है मैंने इसके अंदर। अगली कौन सी बोन लिखाई? स्कैपुला। अब फिर ही मैं कह रहा हूं स्कैपुला के तीन बातें ध्यान रखनी, 1 2 3। अभी बच्चा पूछ रहा है सर एक्रोमिन स्कैपुला का ही पार्ट है क्या? पिटने वाला है। इतने के बाद, बकवास करने के बाद फिर क्या मन करता है? तू सोच, मैं मेरी मेरी कोशिश क्या है, इस क्लास में बिल्कुल गधा बैठा हो, बिल्कुल गधा। समझ में आया? उसको भी समझ में आ जाए। समझ में आया? तू तो इंटेलिजेंट है, इंसान है। समझ में आया? बताओ, अब कोई डाउट तुम्हारे दिमाग में बन रहा है कुछ? इसका मतलब ये नहीं तुम गधे अरे ये नहीं कर रहा हूं, तो बता रहा हूं मैं। डाउट है तो पूछो, बिंदास होके, बेशर्म होके पूछो। है ना? आगे आ जाओ भाई। ये कौन सा केटल है? पल्ले पड़ रही है ना? पूछूंगा फिर मैं। टेस्ट में कितने मार्क्स आए? नहीं दिए? क्या? बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। टेस्ट में 0 मार्क्स आते, बहुत अच्छे बच्चे होते। ना देने का मतलब तुम बहुत बेकार हो फिर तो। डरपोक हो, मैदान छोड़ के भाग गए तुम। नीट वाले दिन भी ऐसे ही करोगे? हैं? छोड़ दोगे? पूरी साल पढ़ाई करेंगे लेकिन नीट का एग्जाम नहीं देंगे हम, है ना? जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो ज्यादा गड़बड़ हैं, मैं पहले कह दे रहा हूं। जो टेस्ट दे रहे हैं, मार्क्स कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश है। जब तुम आप पता ही नहीं चल रहा तुम दे रहे हो, मतलब कितनी पढ़ाई कर रहे हो। ग्रीन टी शर्ट कहां? इधर आ जाओ। अब थोड़ी सी एनर्जी और समेट लो। लास्ट बचा है, और गई थोड़ी रही अब रही किनारे आए। तुम्हें सारी हड्डियां याद होंगी, तुम्हें सोचो। अब तुम्हें जॉइंट याद कराने हैं मुझे, बस अभी कराता हूं, देखो। इस पर आ जाओ। ये कूले की हड्डी होती है, क्या कहते हैं इसको? कूले की हड्डी, पेल्विक गिर्डल। दो पार्ट्स के मिलकर बनता है, आधा और आधा। आधे को क्या बोलते हैं? कॉक्सल। यानी पेल्विक गिर्डल में कितनी हड्डियां होती हैं? दो। दो कैसे लिख सकता हूं ना? ठीक है, कॉक्सल प्लस कॉक्सल। दो कॉक्सल के मिलने से क्या बन गया? पेल्विक गिर्डल। अब एक कॉक्सल किन किन के मिलने से बनती है, कैसे बनती है, अब समझो। मैं 3 रंग यूज करूंगा, रंग बहुत जरूरी है, बिना कलर के दुनिया फीकी है। समझना, ये कलर आया, ये आया, ये आया, ये आया। ये तो एक बोन हो गई, समझना।
दूसरी बोन मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहां पर। तीसरी बोन में दिखाने की कोशिश करूंगा यहां पर। जो पीछे की साइड से ऊपर जा रही है, समझ रहे हो? हाँ या ना? जो सबसे बड़ी बोन दिख रही, ऐसी तीन इधर होंगी, बीच में क्या है? सैक्रम। ये क्या है? सैक्रम, S1, याद आ गया? ये C1 कॉकेक्स या कॉक्सीजियल, और ऊपर पूरी पूरी वर्टिब्रा होगी, यानी लंबर होगा L5, उसके ऊपर T12, उसके ऊपर C7, याद आया? सीक्वेंस नीचे तक आ गई। तो ये तो अलग पार्ट हो गया। अब आ जाओ, सेंटर में कार्टिलेज दिख रही है तुम्हें? कार्टिलेज, प्यूबिक सिम्फाइसिस। कौन से कार्टिलेज है? तीन प्रकार की होती हैं। एक बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, हाइलीन, एक बहुत सॉफ्ट होती है, इलास्टिक, एक होती है बहुत मजबूत, फाइब्रस कार्टिलेज। प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट को बोलते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज। जो एक कार्टिलेजनस जॉइंट है, कार्टिलेज बना रही है ना जॉइंट, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे आई या नहीं आई? रिलैक्सन हार्मोन इसी को तो सॉफ्ट करता है। ये वोट चेंज नहीं हुआ मुझे लग रहा है ना? हुआ है? ओके। अब आ जाओ, तीन बोन नजर आ रही होंगी, सबसे बड़ी बोन कौन सी दिख रही है आपको? इलियम। समझना, मेरी सबसे छोटी बोन दिख रही है तुम्हें आपको, कौन सी? प्यूबिस। और एक जो नीचे ये पीछे जा रही है, कौन सी है? इशियम। ये तीनों फ्यूज होकर एक बोन बना रही है, कॉक्सल बोन बोलते हैं। इलियम प्लस प्यूबिस, प्यूबिस, इशियम। इलियम, प्यूबिस, इशियम, इन तीनों को मिला दो तो क्या बोलेंगे बेटा? कॉक्सल। अब कभी भूलोगे? ये कॉक्सल, वर्टिब्रल कॉलम, प्यूबिक सिम्फाइसिस, खत्म। क्या है इसमें? पर दो क्वेश्चन ऐसे इसमें हिडन है, छुपे हैं एनसीईआरटी में, और अगर पेपर टिपिकल करना होगा तो वही देगा। जैसे इसमें एक कैविटी नजर आ रही है, एनसीईआरटी ने दे रखा है इसके बारे में, ये हेड फंस गया, ये इसका हेड फंस गया, 360 पे को रोटेट करेगा तो उस कैविटी को क्या बोलोगे? एसिटाबुलम। यहां पर कैविटी कौन सी थी? ग्लीनोइड, तो ये कौन सी है? एसिटाबुलम। ये एसिटाबुलम किसके साथ मिलती है? अब कौन सी हड्डी होगी? फीमर। कौन सा जॉइंट बनाएगी? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कोई डाउट? अभी खत्म नहीं, समझ में आया? अब हिडन क्वेश्चन क्या है जो छुपा हुआ है? क्वेश्चन ये है कि इस एसिटाबुलम का फॉर्मेशन कितनी बोन के फ्यूज होने से होता है? तीन। रंग बताएगा आपको, इस जॉइंट के अंदर, इस कैविटी के अंदर ब्लू भी आ रहा है, पिंक भी आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है, आ रहे हैं तीनों, मतलब इसके अंदर इलियम भी होगा, इसमें प्यूबिस भी होगा, प्यूबिस भी होगा, और कौन सा बचा? इशियम भी होगा। हाँ या ना? एक और छुपा हुआ है इसके अंदर, यहां एक होल दिख रहा है आपको,
जब भी बॉडी में कोई होल होगा उसको बोलते हैं फोरामैन। फोरामैन ऑफ मैग्नम, फोरामैन ऑफ मुनरो, फोरामैन ऑफ ये, फोरामैन ऑफ वो, नहीं आया क्या? ऐसे यहां पर है ऑब्ट्यूरेटर फोरामैन। कौन सा फोरामैन है? ऑब्ट्यूरेटर फोरामैन। ये भी छुपा हुआ क्वेश्चन है, निकलेगा। एनसीईआरटी सीरीज चालू कर रहे हैं भाई। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं उसके लिए, मैं बता दूं। मैंने तुम अब तक मैं कह रहा हूं तुमने एनसीईआरटी शायद ऐसे नहीं पढ़ी होगी। एनसीईआरटी की वो लाइनें ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूं जो बच्चा छोड़ता ही छोड़ता है, गारंटी है मेरी। ठीक है, और बहुत छोटी सीरीज है, मतलब 55 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, नहीं नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हाँ 4 दिन चलेगी। ठीक है, अभी बॉटनी स्टार्ट हो रही है इन 4 दिन, फिर अगले वो 4 दिन होंगे बॉटनी। जब भी मैं यहाँ आऊंगा सीरीज चला रहूंगा। यानी सुबह क्लास लेकर के तुम्हें पढ़ाने आया करूंगा 7 से 8 है। लाइव भी हो सकती है, कभी कभी फंस जाता है मामला तो रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर दोनों चीजें चलती हैं, लाइव और रिकॉर्डेड। समझ में आया? वाईटी मतलब वो तो संडे से है। तुम्हें वो बैच में पढ़ा सकते हैं हम, लास्ट में तुम्हें एक एनसीईआरटी बैच दे देंगे। ठीक है, लास्ट में वो रिवीजन के लिए हो जाएगा। मतलब करंट में बच्चा, जैसे जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते, मतलब मैंने नीचे ही पूछा था क्लास में, एनसीईआरटी में डिफिकल्ट लगती है, समझ में नहीं आती। तो ऐसे बच्चे डरते हैं एनसीईआरटी से, तो वो डर निकालने के लिए वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि डर निकल जाए। और यहाँ पर बैच में भी हम लोग एनसीईआरटी बैच एक हम लास्ट में बना रहे हैं मंथन के अंदर, जिसमें हम एनसीईआरटी कराएंगे, तो वो भी दे देंगे, जिससे कि तुम लास्ट टाइम जब तुम रिवीजन करोगे घर पे बैठे होगे, ठीक है, एग्जाम से पहले, तो जल्दी 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 देख लोगे तो जल्दी हो जाएगा। 45 दिन के अंदर हम पूरा सिलेबस करा देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से, ओनली एनसीईआरटी। ठीक है, वहां कराएंगे वो तुम्हें दे देंगे। ठीक है, उसकी टेंशन मत करो। पर तुम उनसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, क्योंकि तब दिसंबर तक तुम बहुत मजबूत हो चुके होगे या बिल्कुल खत्म हो चुके होगे। बेकार। खत्म कौन बोला? जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है। मैं मजाक नहीं है ये, समझ इसको यार। हमेशा पॉजिटिव बोला करो, पॉजिटिव रहा करो, नेचर के आसपास वही एनर्जी तुम्हारी एक्यूमुलेट हो जाए। अभी तुम मैच्योर हो, थोड़ा मैच्योर हो तुम समझोगे मेरी बातों को। मेरी बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा और मैच्योर होना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा, जब एमबीबीएस करोगे तब धीरे धीरे चीजें एक्सपीरियंस करोगे, तब तुम कोरिलेट करोगे, तो तुम समझोगे कि हाँ सर बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। ठीक है, तब तुम फॉलो करोगे, अभी नहीं। पर पहुंचे तो सही वहां तक, समझ में आया? बेकार हो जाएगा मामला सारा का सारा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, हिडन क्वेश्चन, कितनी बोन बना रही है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन को? 2। साफ साफ रंग में दिख रहा है भाई, यहाँ पे ब्लैक नजर आ रहा है, पिंक नजर आ रहा है, ब्लू नजर आ रहा है इसके अंदर क्या? बस ये 2 क्वेश्चन बनते हैं जो तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हैं। कौन कौन से? प्लस, तुम भी थके थके लग रहे हो मुझे। मौसम। चलो, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये सबसे सिंपल है, हिडन चीजें ने बाहर निकाल दी है। ठीक है, सबसे सिंपल यही तरीका है, इससे क्वेश्चन बाहर कहीं जाएगा नहीं, यही है। अब सीधे मैं ज्वाइंट पर आ रहा हूं। बोतल दो, ये वाली दो, ये स्टील की। थोड़ी सी। बचपन में कहीं गेम खेला है सीसो? अभी भी खेलते होगे ना? मैं तो खेल लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सर्वेश सर हो गए, मैं तरुण सर हो गए, ठीक है, तो हम लोग पार्क में टहलने आते हैं, बैठो उधर। ठीक है, तो कभी दम लगा के मैं तरुण सर को उछालता हूँ ऊपर, कभी तरुण सर उछाल देंगे मुझे। वैसे हम लोग अक्सर सर्वेश सर और हम लोग साथ रहते हैं। ठीक है, तो वहीं पार्क में बहुत सारे बने हुए हैं वो। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तरुण सर ही खूब मस्ती करते हैं हम लोग, मतलब कभी कभी मिलके बचपन में चले जाते हैं, लड़ भी लेते हैं, नहीं अरे आज कुश्ती करते हैं आज। ठीक है, जिंदगी जीनी है भाई, समझ रहे हो ना? सब करते हैं। ठीक है, तो जरूरी है लाइफ को भी देखो। आपको अगर अपनी ब्रेन की कैपेबिलिटी को अच्छे रखना है तो खुश रहा करो। मैं तुमसे भी तो कहता हूँ खुश रहो। तुम्हारे जब चेहरे, लटकी हुई चेहरे देखता हूँ ना, तो तुम्हारे ब्रेन भी ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो खुश रहा करो और तभी अच्छा परफॉर्म करोगे। और जब खुश रहोगे तभी आपके अच्छे एग्जाम में नंबर आएंगे।
पूछे नहीं है मैंने, किसी छिड़े नहीं नंबर अभी मैंने, लास्ट में छिड़ूंगा नंबर के बारे में। अभी चुप हूं मैं, ठीक है, क्योंकि माहौल खराब हो जाएगा, नहीं तो फिर माहौल लास्ट में खराब करूंगा चलने से पहले। अभी चुप हूं मैं एकदम, ठीक है। ये क्या है बेटा, अभी टेंशन मत लो, अभी माहौल सही है। अभी भूल गया नंबर नंबर क्या है अभी। देखो कोई पार्क में एक छोटा सा लगा होता है ऐसे एंगल, ये है, ये ऐसे मान लो, ठीक है, मान लो ये, ठीक है। इधर सर्वे सर बैठ गए, इधर मैं बैठ गया, बताओ किधर कौन सा वाला नीचे जाएगा? नहीं, मेरा वाला जाएगा। वजन मोटे हो रहे हैं थोड़े से क्या? नहीं वो तो ठीक है, उनसे तो मैं मोटा हूं, ठीक है, हाँ। मेरा वाला नीचे जाएगा। अरे हाँ यार, अब मैं बैठा हूं, जब सुधांशु सर बैठे हैं, किधर वाला नीचे आएगा? ये आ जाएगा ना। अब सुधांशु सर एकदम हवा में हो गए, उन्हें गुस्सा आई ना, एमडी सर हम तो आपको उठाएंगे, दम लगा दी, फोर्स लगाते जनरेट करके ये उठा दिया उन्होंने। मान लो, ठीक है, मैं हल्का सा पैर नीचे करूंगा ना, फिर नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हम लोग क्या करेंगे, आपस में बैलेंस करेंगे इस चीज को, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे इसको बैलेंस करने की, कोशिश ही तो करेंगे। कहीं वजन ज्यादा है तो कहीं एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, वजन कम है, समझ रहे हो ना, तो एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। तो चीजें क्या हो रही है, बैलेंस ही तो हो रही है। ये क्या बैलेंसिंग सिस्टम चल रहा है? नहीं है ये, पूरी बॉडी में यही चल रहा है। एक्चुअल पूरी बॉडी में क्या है, देखो मैं पंजों पे खड़ा हो गया, ये बॉडी उठाई, वजन क्या कर रहा है, बॉडी को नीचे लेके जा रहा है, ये नीचे, पर मेरी काफ मसल्स क्या कर रही है, इसको उठा रही हैं, वजन नीचे, इसको उठा रही हैं। नहीं आया क्या? हाथ में वेट ले लिया, ये रखा मैंने, वजन क्या कर रहा है, हाथ को नीचे लेके जा रहा है, और ये मेरी बाइसेप्स मसल्स ने उठा लिया। नहीं आया क्या? बाइसेप्स मसल्स इधर है, वजन इधर है, बीच में क्या है, फलक्रम, फलक्रम मतलब ज्वाइंट। तो ये क्या चल रहा है, मूवमेंट। समझ में आया? अगर हम ध्यान से देखोगे तो ज्वाइंट जो पीछे ना, नेक का यहां पर है पीछे, पर मैक्सिमम नेक तो आगे है ना। अगर मसल्स निकाल दूं तो नेक कैसी हो जाएगी? पर मैं क्या कर रहा हूं, दम लगा के नेक को उठाया। नहीं आया क्या? मसल्स निकालती नेक क्या होगी, ये। तो अब मैं क्या कर पा रहा हूं, एफर्ट लगा के नेक के ऊपर ले रहा हूं, तो सारा खेल क्या चल रहा है, वजन नीचे ले रहा है, नेक मसल्स ऊपर। तो मसल्स एफर्ट लगा के क्या कर रही है, इसको बैलेंस कर रही है, तभी तो मैं गर्दन को हिला पा रहा हूं। नहीं आया क्या? ये मूवमेंट हो रहा है मेरे गर्दन का, ये किसकी वजह से हो रहा है, वजन नीचे जा रहा है मसल से ऊपर, वजन नीचे जा रहा है मसल से ऊपर। अरे आप समझ नहीं समझे? तो पूरी बॉडी में हो क्या रहा है, मैं चल रहा हूं, क्या गिर रहा हूं मैं? नहीं गिर रहा ना। यानी कहीं ना कहीं झुक गिर सकता था, पर इधर की मसल्स मेरी संभाल रही हैं, इधर गिर सकता था पर इधर की मसल्स संभाल रही हैं, इधर मेरा हाथ उठ रहा है, नहीं समझ में आया, पर मेरी मसल्स मेंटेन कर रही हैं। नहीं समझ में आया? पैर मेरा एक उठा, मैं गिर सकता था, पर कहीं दूसरी मसल्स मुझे क्या कर रही है, मेंटेन कर रही हैं। तो सारा खेल क्या है, फलक्रम, फलक्रम, फलक्रम ज्वाइंट, ज्वाइंट में पूरी बॉडी मूव कर रही है, कहीं वजन उसको ले जा रहा है, मसल्स को मेंटेन कर रही है, वजन उसको ले जा रहा है, मसल्स को मेंटेन कर रही है। यही खेल है पूरी बॉडी के अंदर। तो क्वेश्चन आएगा, फलक्रम क्या होता है? फलक्रम इज अ जॉइंट। नहीं आए क्या? फलक्रम क्या है? जॉइंट। ठीक है, फलक्रम क्या है? जॉइंट। तो फलक्रम क्या होते हैं? जॉइंट। हाँ ये रहा। फलक्रम क्या है? जॉइंट। पूछने का मन कर रहा तुमसे, सारी सारी बोन सारी वो, लेकिन अब लेकिन समय की नहीं, तुम भी थके थके लग रहे हो। समय तो अब अपना ही समय है, अपने समय ही समय। अब क्या 2 बजे का तो अपना ही समय है। 3 बज जाए क्या फर्क पड़ता है? आ जाओ। तो ये ध्यान रखना है बेटा, यहां पर अब बस आ जाओ, आ जाओ, मैं 2 बजे छोड़ दूंगा, कुछ है नहीं, 2 बजे छोड़ दूंगा एग्जैक्ट, खत्म है। जॉइंट है ना, जॉइंट तुमसे बस एक बार मैं पूछ लूंगा बस, और कुछ नहीं है। अब देखो, अगर मैं वजन एक तरफ रख दूं तो क्या होगा, ये ऐसे उठेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे उठेगा, ऐसे जाएगा। नहीं आया क्या? एक तरफ मैं हूं, एक तरफ कभी सुधांशु से दम लगा के मुझे उठा रहे हैं, और मैं हल्का सा फिर ऊपर उठ गया। ठीक है, हम और तरुण सर बराबर बैठेंगे। हाँ, हम और तरुण सर बैलेंस कर देंगे, ये बैलेंस कर दिया। बीएन सर की बीटी सर, बीटी सर झुका देंगे नीचे। बीटी सर का वजन बढ़ गया है पहले से। वैसे तो ऑनलाइन की वजह से वजन बढ़ जाता है, ठीक है, पर ऑफलाइन में वजन घट जाता है।
ऑफलाइन में फिजिकल थोड़ा सा आप, ऑनलाइन में एक कमरे में बंद हो आप, तो स्ट्रेस की वजह से भी वजन बढ़ जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना? किनका? तुम लोग प्रेशर नहीं ले रहे हो भाई, मस्ती में हो। ठीक है, अब आ जाओ, अब यहां जाओ भाई। अरे समझ पाए नहीं समझ पाए? तो अब हमें करना क्या है, हमें इसको मेंटेन रखना है, ये हम मेंटेन रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं। इधर हमने क्या डाल दिया है, वजन, बहुत ज्यादा वेट। इधर हम क्या करना चाह रहे हैं, मसल्स, एफर्ट लगा रहे हैं जिससे मेंटेन रहे। पर अगर आपने मसल्स हटा दिए तो क्या होगा, मसल्स यहां से हटा दिए तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, नहीं देखा है? एक तरफ का बच्चा हट जाए तो क्या होगा, दूसरी तरफ का बच्चा सीधे धड़ाक नीचे गिरेगा, नहीं आया? पर बॉडी ऐसा होगी तो बिगड़ जाएगी, हमें बॉडी को ऐसा नहीं करना है, हमें बॉडी को मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए मसल्स और वेट, ये झूला चलता रहेगा। आई या नहीं आई? फलक्रम मतलब जॉइंट। आई? तो मेरी क्लास में हंसते रहा करो सारे के सारे, मुस्कुराते रहो। अरे मतलब थकान भी हो तो रिलैक्स रहा करो, उसका मतलब ये है, गधे मत बनो, गधे बन जाते हो। हाँ, यहां तक बताओ कोई डाउट? यस या नो? अब बॉडी में तीन टाइप के जॉइंट हो सकते हैं, ऐसे जॉइंट जिनमें मूवेबिलिटी होती ही नहीं है। आपके दांत सॉकेट में फंसे हुए क्या हिलते हैं? एक रट्टा मार स्विच चेयर बस, इसके अलावा भी तो होते हैं। ए इधर, अब तुझसे ही पूछूंगा, ठीक है? अब तैयार है? ठीक है, तो मस्ती में रहते हो, अब यहां जाओ, मतलब मन से खुश रहो, जेनेटिकली, मतलब फिनोटिपिकली नहीं है ना? हाँ, ये फिनोटिपिकली पे आ जाते हैं तुरंत, समझ रहे हो? मैं कहता हूँ जीनोटिपिकली रहो, फिनोटिपिकली दिखने नहीं चाहिए मुझे, पर अंदर से खुश रहो। अभी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं तू एक बार तू आ, तुझे कल बता रहा था ना नीचे वाले बैच के बारे में, तू आ, बच्चे कितने खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। तू वास्तव में, नीचे आओ, मैं सच कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस देखो गजब। ठीक है, अब यहाँ आओ, इधर 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 इधर। आपके दांत कहां फंसे हुए? सॉकेट के अंदर। क्या हिल रहे हैं? तुम्हें याद हो, मैंने जब डाइजेशन पढ़ाता था और टीथ के अंदर कोलेजन फाइबर बताता था, सीमेंटम, समझ रहे हो ना? तो सीमेंटम क्या करता है, इसको मजबूती से बांध देता है, फाइब्रस, फाइब्रस ज्वाइंट। तो ये एक तरीके से फाइब्रस ज्वाइंट है, जो एकदम कोलिजन फाइबर के डिपोजिशन से बनते हैं। इमूवेबल, इनमें मूवेबिलिटी नहीं होती। नहीं आई? आ गई? हाँ, कहाँ गया? हाँ, एक होते हैं, मानो दो जॉइंट के बीच में कार्टिलेज आ गई, कौन आ गई? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज कहते हैं हल्की सी मूवेबिलिटी होती है, सेमी मूवेबल जॉइंट। नहीं आया क्या? बीच में क्या है? कार्टिलेज। बीच में क्या है? कार्टिलेज। एक के दो जॉइंट के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, मूवेबल जॉइंट, साइनोवियल फ्लूइड की वजह से मूवेबल जॉइंट। आई या नहीं आई? तो तीन प्रकार के जॉइंट होंगे। नंबर वन, fibrous joint. Number two, cartilaginous joint. Number three, synovial joint. Fibrous, fibrous joint, फाइब्रस जॉइंट मूवेबल होते हैं, सेमी मूवेबल होते हैं, इमूवेबल होते हैं। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेमी, सेमी, साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल होगा, बीएल है, वीएल है, वीएल है? नहीं नहीं, वी है, बी।
कैसे होंगे? अब देखो, एग्जाम्पल पर सारा खेल है। ये क्या नजर आ रही है? खोपड़ी। यानी बीच में कुछ नजर आ रहा है आपको व्हाइट व्हाइट? क्या है? कोलेजन। कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर के डिपोजिशन से जॉइंट बन रहे हैं, क्या बोलेंगे? फाइबर के डिपोजिशन से बन रहे हैं। फाइबर के डिपोजिशन से बन रहे हैं, फाइब्रस। कार्टिलेज की प्रेजेंस की वजह से बन रहे हैं, कार्टिलेज। साइनोवियल फ्लूइड है। अब भूलोगे कभी? इससे जो बना, इसको बोलते क्या है? जॉइंट्स का एग्जांपल क्या है? सुचर्स। नहीं आई क्या? कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन क्रेनियम बोन, मतलब स्कल के अंदर। कोई डाउट? अरे, तो इसका एग्जांपल क्या याद रखना है? आपके सिलेबस में जो एग्जांपल है, टीथ भी होते हैं पर सिलेबस में एक ही है, सुचर्स। कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन स्कल। एनसीईआरटी कवर। अब कार्टिलेज, या याद हो मैंने इंटरवर्टिबल डिस्क बताई थी, वर्टिकल कॉलम के बीच में इंटर वर्टिब्रल डिस्क, याद आ गई? याद हो जस्ट अभी मैंने प्यूबिक सिम्फाइसिस लिखी थी, प्यूबिक या तो कल मैंने रिफ्स पढ़ाए थे, रिफ्स। अरे हाँ है ना, बिटवीन रिफ्स एंड स्टर्नम। अरे भूल गए? यहां हाइलिन कार्टिलेज, यहां पर फाइब्रस कार्टिलेज, यहां पर फाइब्रस कार्टिलेज। अब फाइब्रस जॉइंट और फाइब्रस कार्टिलेज में कंफ्यूज मत हो जाना। नीचे एक बच्चा कंफ्यूज हो गया था। समझना, कार्टिलेज तीन प्रकार की होती हैं, हाइलिन, इलास्टिक एंड फाइब्रस। कोई भी कार्टिलेज हो अगर जॉइंट बनाने में मिल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा जॉइंट बोलेंगे? फाइब्रस जॉइंट बोलेंगे। अब पढ़ेंगे ना क्या, अभी कहते हैं कंफ्यूज मत हो जाना। अगर किसी जॉइंट बनाने में फाइब्रस कार्टिलेज पार्टिसिपेट कर रही है तो जॉइंट को कौन सा जॉइंट बोलेंगे? फाइब्रस जॉइंट ना बोलेंगे ना? हाँ हाँ, कौन सा जॉइंट बोलेंगे? मैंने अभी कहा नीचे कंफ्यूज, तभी तुम गड़बड़ कर रहे हो। अगर फाइब्रस जॉइंट समझना मेरी बात, किसी जॉइंट को बनाने के लिए अगर फाइब्रस कार्टिलेज है बीच में तो जॉइंट कौन सा होगा? कार्टिलेजनस। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। अगर कोलेजन फाइबर के डिपोजिशन से जॉइंट बन रहा है तो फाइब्रस जॉइंट है। कार्टिलेज की प्रेजेंस की वजह से जॉइंट बन रहा है, कार्टिलेजनस जॉइंट है। चाहे वो कार्टिलेज फाइब्रस हो, इलास्टिक हो, हाइलीन हो, पर कार्टिलेज की प्रेजेंस किससे बन रहा है? तो ये बच्चा वो बहुत बहुत कंफ्यूज हो गया, बहुत। फिर मैंने, भाई कर क्या रहे हो? और तुम तो कहने के बाद भी कंफ्यूज हो रहे हो। अभी बोला मैंने कंफ्यूज हो गया, तभी तुम गड़बड़ कर रहे हो। और क्वेश्चन आएगा ऐसे और तुम गलत करके आओगे, गलती मत कर देना। अच्छा, मूवेबल जॉइंट, ये तो मैं डिटेल में पढ़ा ही रहा हूं। क्यों है मूवेबल? क्योंकि यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। अरे हाँ या ना? भाई ये हड्डी है, बोन, दिख रही है क्या? ये दूसरी बोन है। कहीं बोन के हेड आपस में टकरा के बर्बाद ना हो जाएं, तो नेचर ने क्या काम किया? नेचर ने इनके हेड पर एक कार्टिलेज लगा दी। कौन सी कार्टिलेज? हाइलीन कार्टिलेज, जो इनके हेड को कुशन की तरह प्रोटेक्ट करती है। कोई डाउट? इसके अलावा नेचर ने इन जॉइंट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनाई। को क्या बनाई? मेम्ब्रेन। क्या बनाई? मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या भर दिया? एक फ्लूइड। क्या भर दिया है? एक फ्लूइड। ये भर दिया फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है? साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड की प्रेजेंस की वजह से जो जॉइंट बनता है, कैसा जॉइंट है वो? मूवेबल। कोई डाउट? तो
समझ में आया? तो साइनोवियल फ्लूइड क्या काम कर रहा है? आपकी मूवेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो कहते हैं गाय का देसी घी खाया करो। समझ रहे हो? आज की डेट में गाय का देसी घी और दूध सही मायने में सुरक्षित नहीं है, सब नकली है। समझ रहे हो? आर्टिकल निकला है कि जितना दूध की डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर, उसका 2 से 3% भी नहीं बनता। 98% सब जहर खा रहे हैं। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जहर पी रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहा हूं। समझ में आया? पटना में भी होगा ऐसा, है ना? जहां हाँ भीड़ ज्यादा है वहां है। यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब हम टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट पर आ रहे हैं। उसके बाद पूछूंगा मैं आज सारे जॉइंट। क्या हो गया? अरे अभी तो गंजे हो जाओगे तुम। समझ रहे हो? कोटा का पानी तो और खतरनाक है। ठीक है, कोटा में मैं समझ लो हो गया। देखो, कोटा में बहुत खतरनाक कंडीशन है यार। ठीक है, खाड़ा नहीं है वहां पर, न्यूक्लियर प्लांट लगा है। और न्यूक्लियर प्लांट में वही झील है, समझ रहे हो ना? चंबल नदी तो रोक करके उन्होंने बना दिया, वही सप्लाई होती है सब जगह, वही धरती के अंदर रेडियो एक्टिविटी। ऐसा पानी अभी तुमने देखा होगा, जब मैं गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव में वहां अरावली हिल्स बनी हुई हैं। अभी न्यूज पेपर में पढ़ा होगा, अरावली हिल्स के नीचे एक गांव है, पूरे गांव को कैंसर, पूरे गांव को कैंसर। हाँ, पानी पीने से तो पता चला वहां को पानी के सोर्स में कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। भाई कहीं ना कुछ समय लड़ाई हो, विश्व युद्ध में लड़ाई हो होंगी, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस दबा दिए होंगे, गाड़ दिए होंगे। तो लोगों को तो पता है ही नहीं कौन से पानी से कहाँ कनेक्ट है वो। समझ रहे हो? तो बहुत बुरी हालत है, चीजें पता नहीं चल रही कहाँ क्या है, तुम क्या यूज कर रहे हो। मतलब गांव ही खत्म हो गया समझो। थोड़े बहुत बच्चे हैं, आप लोग पलायन कर रहे हैं गांव छोड़ करके। ठीक है, तो इस बहुत डेंजरस कंडीशंस हैं, समझे? आ जाओ। तो अब देखो, आधी चीजें मैं बता चुका हूं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहां होते हैं? शोल्डर और हिप। इसमें तो याद रहोगे आप, कोई दिक्कत है ही नहीं। शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, ये तो याद रख पाओगे ना? हिंज माने क्या होता है? कब्जा। हिंज माने क्या होता है? कब्जा। कब्जा हिंदी में कब्जा बोलते हैं, इंग्लिश में हिंज बोलते हैं। कब्जा तो कोई डायरेक्शन में बैंड हुआ, लॉक। लॉक नहीं आई तो क्या हो गया ये? कब्जा, हिंज। समझ रहे हो? तो हिंज कहां मिल रहा है? एल्बो में मिल रहा है। हिंज कहां मिल रहा है? नी में मिल रहा है। हिंज कहां मिल रहा है? बिटवीन फेलेंजीज। देखो यहां देखो, ये ऐसे करो, ऐसे ऐसे, पीछे दिख रहा है ना ऐसे, ये अंगुलियों के बीच में देखो, जो ये लॉक लग गया। यहां से तो पीछे ले जा सकते हो, पर यहां से पीछे नहीं ले जा सकते। अरे ये थोड़ी ना था, तू कर बना दिया इसको ऐसे। जॉइंट, यहां जॉइंट से तुम करके देखो, जॉइंट जॉइंट पे उंगली लगाओ और पीछे लेके जाओ उसे। समझ गए ना मेरे? हिंज। तो 3 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको हिंज के। अच्छा, पाइवोट, कुली, पाइवोट जॉइंट, एटलस और एक्सिस। देखो एक और एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं किया, थोड़ा मैं हिंट बताता रहा हूं। यहां पर रेडियस हलना होती है ना, यहां आपस में जुड़ी होती हैं। तो यहां पर भी एक तरीके से रेडियस हलना के ऊपर घूम रही है, इस तरह तो हाथ घुमा दो ना ऐसे ऐसे। तो यहां पर भी आपको पाइवोट जॉइंट मिलेगा, पर वो एमबीबीएस में पढ़ोगे, पर मैं हिंट लिख दे रहा हूं। 2 एग्जाम्पल याद रखो पाइवोट के, बिटवीन रेडियस, रेडियस एंड अल्ना। ये नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या आपसे? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख पाओगे क्या? अच्छा, अब तुम्हारा नंबर आने वाला, ध्यान रखना। ग्लाइडिंग माने क्या था? स्लाइडिंग।
यहां पर भी ऐसे जॉइंट जो स्लाइड करते हैं, कोई इसमें ग्रूव नहीं है, कोई दरार नहीं है, कोई खांच नहीं है, नहीं समझ में, कोई कैविटी नहीं है, सिर्फ दूसरी पर क्या करें, स्लाइड। जैसे एक पोटली बना लो कंचों की, छोटे छोटे कंचे खेले कभी, खेले हैं? इनसे पूछो, ये उस्ताद सब खेले हैं। टिंच गया, नहीं आया क्या? खेले क्या? गुल्ली डंडा खेला है? खो खो खेला है? घोड़ा, क्या कहते हैं, घोड़ा जमार खाई पीछे देखे मार खाई, खेला है? वो बैठ जाते हैं मतलब पूरी दम से, मतलब पूरा, मतलब बच्चे तो होते ही हैं। अब देखो आज मेरे हाथ में आ गया ना, खींच के देते हैं। खेला है क्या? वो गिट्टियां लगा करके बॉल से फोड़ते थे, खेला है? खेला है? तो तुमने जिंदगी जी है, बचपन जिया है। आज के युग के बच्चों ने कुछ नहीं खेला है, वो जानते ही नहीं है क्या है। बुरी स्थिति है यार, बुरी स्थिति है, मतलब खराब मामला है। ठीक है, अच्छा वापस आ जाओ, 2 बजने वाले। ग्लाइडिंग समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहां पर वो कंचे हैं, छोटे छोटे बोन्स, कितने बोन्स हैं? यहां कितने बोन्स हैं? ये 7 आपस में क्या कर रहे हैं, रोटेट। ये भी 7 क्या कर, 8, 7 क्या कर रहे हैं, रोटेट। नहीं आया क्या? तो कौन सा ज्वाइंट हो गया, ग्लाइडिंग। पोटली में कंचों को दो, फिर कंचों को दबा ऐसे मूव करेंगे, घूमेंगे इस तरीके से, वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट है। 2 आपके कम के काम के, बाद बाकी के आपके काम के नहीं, जैसे बैक में भी ग्लाइडिंग ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, वो आपको नहीं कर लिखा रहा हूं मैं, ठीक है, प्री एंड पोस्ट जैगोफाइसिस। तो बिटवीन, बिटवीन कार्पल, रेडियस और अल्ना क्या हो गई, मत समझ तू, ये मैंने एडिशन लिखा दिया, ये तो समझ में आ गया। हाँ तसली से मतलब पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा यार। एक रेडियस है, एक अल्ना है, ये इसमें कुली में घूम रही है। बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन, और ये डिसऑर्डर हो रहे हैं तुम्हारे अभी, रुको रुको रुको, टार्सल्स। कॉन्डाइलोट कहां बताया था मैंने, स्कल एंड एटलस एक्सिस, भगवान। अच्छा और कहां बताया था, ये घूसा मारते हो, घूसा, ये हाँ बिल्कुल सही, ये वाला ब्लैक शर्ट, देख रहा है ना ये वाला, इधर देख ले भाई, पूछूंगा भी। हाँ तो ब्लैक तू ही पहना है और कोई नहीं पहना है यहाँ पर, इधर तो तसल्ली देख रहा है। अच्छा इधर भी यही पहना है, ठीक है कोई नहीं, समझ गया ना मेरी बात। कौन सा जॉइंट है, कौन, कोई तो पीछे गई उंगली, पूछे पीछे गई, कॉन्डाइलॉइड है यहाँ पर, यानी मेटा कार्पल और फेलेंजीज, मेटा टार्सल और फेलेंजीज। मैं ऐसे लिख दूं चलेगा, फेलेंजीज पे लिख देता हूं, ठीक है, फेलेंजीज एंड मेटाकार्पल एंड मेटाटार्सल, मेटा कार्पल्स एंड मेटा टार्सल्स। कोई डाउट? ऐसे याद करो भाई, पीछे वाले भी कर लो, ठीक है। हाँ हाथ को जब करोगे, यहां एक गड्ढा दिख रहा है, देखो यहां एक गड्ढा दिख रहा है, अंगुली रखो उस पर, अंगुली अंगुली रखो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है इसलिए रख लिया। कलाई में कौन सी बोन है, कार्पल, ये कौन सी अंगूठे की, मेटा कार्पल। तो कार्पल और मेटा कार्पल के बीच में एक शेडल जॉइंट मिलता है, ऐसा घोड़े पर बैठते हैं ना ऐसे, ऐसा 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 जॉइंट है, ओनली थंब में होता है, टो में नहीं होता। नहीं आई क्या? यहां पर होगा शेडल जॉइंट, शेडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब, टो में नहीं होगा। आई या नहीं आई? कोई डाउट? सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर एंड हिप। नंबर 2 हिंज जॉइंट, कब्जा, एल्बो, नी और बिटवीन फेलेंजीज, हिंज हो गया।
पाइवोट जॉइंट कुली पर घूम रहा है, एटलस एक्सिस, रेडियस अल्ला, ग्लाइडिंग स्लाइडिंग बिटवीन कार्पल, बिटवीन टार्सल, कॉन्डाइलॉइड, कॉन्डाइलॉइड स्कल और एटलस, नहीं याद आ गया, और बिटवीन मेटाकार्पल एंड फेलेंजीज, मेटाटार्सल एंड फेलेंजीज, कोई डाउट? शटल ओनली एक, थम, शटल नहीं आई क्या? कौन सुनाएगा? सारे जॉइंट और सारे, अच्छा डिसऑर्डर करा दूं उसके बाद। देखो पहला 3 डिसऑर्डर मसल्स के हैं, 3 उसके हैं बोन के। पहला है माइस्थीनिया ग्रेविस, अपने हुए पर आए, मतलब अपने अपनों को मारना चालू कर दें, ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसीज हो जाती है। और आज की डेट में बहुत हो रहा है, क्यों? कलयुग, कलयुग, अपने अपनों को। अभी देखा, 2-3 दिन पहले न्यूज में बच्चों को बताया था नीचे भी, कि एक फौजी ने 1 गज जमीन के लिए अपने भाई के सारे परिवार को मार दिया। 1 गज, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, 2 साल के बच्चे की गर्दन काट दी। अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा ना। कलयुग, अपने अपनों को मार रहे हैं, नहीं आया? क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो रहे हैं, समझ रहे हो? सेंसिटाइज, जैसे मान लो तुम में से बहुत सेंसिटिव कौन है, इसको हल्की सी डांट मारूं और रो जाए? ये नहीं लग रही वो। नहीं नहीं, लड़कों में नहीं होती, लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं होते। लड़कों को जूतों से मारो, घूसों से मारो, फिर भी हंसेगा। ये होता है ना ऐसे। मतलब टीचर दुखी हो जाएगा, मतलब मैंने देखे हैं, वो थक जाएगा, भाई तू रो क्यों नहीं रहा है? नहीं रहूंगा सर, कुछ नहीं हो रहा मुझे, मार लो और मार लो। समझ में आया? पर लड़कियां ऐसे तो जरा डांट मारो, मतलब सारी नहीं होती, एक आध तो कोई होगा तुम में से। ऋतिक कौन है? ये लग रहा है तुझे? ठोक देगी तुझे 2 मिनट में। आ जाओ। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, तो आज की डेट में पॉल्यूटेंट की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से हमारी बॉडी सेंसिटाइज हो रही है, हमारी इम्यून सेल सेंसिटाइज हो रही है, और सेंसिटाइजेशन की वजह से वो अपनी सेलों को पराया समझ लेती हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो, और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती हैं। जैसे मान लो ये न्यूरॉन है, कौन है ये? कौन है? मसल्स। मसल्स पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, कुछ के रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन, और न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन से क्या निकलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर? मान लो एसिटाइल कोलिन। मान लो ये इम्यून सेल है, कौन है? इम्यून सेल। इम्यून सेल समझना, इम्यून सेल अगर एंटीबॉडी बनाना चालू कर दे, किसके अगेंस्ट? इन रिसेप्टर के अगेंस्ट, तो रिसेप्टर बचेंगे? ये इम्यूनिटी की हाइपर सेंसिटाइजेशन की वजह से हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, अपने अपनों को ही मारना चालू कर रहे हैं। तो माइस्थीनिया ग्रेविस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता क्या है सर? इसके अंदर जो मसल्स होती हैं वो एकदम थक जाती हैं, मतलब वीकनेस आ जाती है मसल्स के अंदर, और पैरालिसिस हो जाती है। आई या नहीं आई? ठीक है, ये तो होगी ऑटो इम्यून डिसीज। क्वेश्चन ऑटो इम्यून पर आएगा। मान लो एक ये मसल्स है, मान लो एक मसल्स है, दिख रहा है क्या? मान लो ये दूसरी मसल्स है, मान लो ये तीसरी मसल्स है, समझ रहे हो? और ये मसल्स, भाई ऐसा तो नहीं सारी मसल से न्यूरॉन जुड़े होंगे, ये माना कोई मोटर न्यूरॉन आया, ये मोटर न्यूरॉन एक मसल फाइबर से जुड़ा हुआ है, सिग्नल उसको यहां भेज देगा। अब इस सिग्नल यहां से होता हुआ दूसरे मसल फाइबर में जाएगा, यहां से होता हुआ तीसरे मसल फाइबर, यहां, समझ रहे ना मेरी बात? और इस सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए यहां खास टाइप की एक प्रोटीन होती है, क्या होती है? खास टाइप की प्रोटीन, जो सिग्नल को ट्रांसफर करती है सारी मसल्स के अंदर। समझना मेरी बात, समझ रहे हो क्या? इस प्रोटीन का नाम होता है डिस्ट्रोफिन। क्या बोलते हैं उसको? और हर प्रोटीन को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा? भाई जीन ही तो बनाते हैं प्रोटीन को, ये जीन भी तो इस प्रोटीन को बनाएगा।
अगर मान लो इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो प्रोटीन बनेगी? प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या मसल्स में सिग्नल ट्रांसफर हो पाएगा? अगर मसल्स में सिग्नल ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो मसल्स काम करेंगे प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे डीजेनरेशन होना चालू हो जाएगा। जब सिग्नल नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ मसल्स। समझ में आया? ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है क्योंकि म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। कौन सा डिसऑर्डर है? जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ड्यू टू म्यूटेशन। समझ में आया? जिसमें हो गया प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। जब भी प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन आए, जेनेटिकल डिसऑर्डर है। फटीग पैरालिसिस आ जाए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। और टिटेनी तो आप सब जानते हो, एक तो टिटनस होता है। टिटनस में क्या होता है भाई? क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, टॉक्सिन रिलीज हुए, वो हमारे जितने भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसमें टॉक्सिन जाकर के ब्लॉक कर देते हैं और स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्मिंग हो जाती है। आप समझ, पूरी मैकेनिज्म है उसकी एक अलग, ठीक है? यानी लॉक जॉ हो जाएगा, पूरी मसल्स हिट जाएंगी, पूरा बॉडी एकदम हिट जाएगी। ये टिटनस की किस्म में होता है। ऐसे ही टिटैनी, टिटैनी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। एक हार्मोन होता है जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है। कौन सा हार्मोन होता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है? देखो कौन किसे याद है? पैराथॉर्मोन, ठीक है? तो अगर ये हार्मोन कम हो जाए तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ पाएगा जरूरत पड़ने पर? नहीं। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो मसल्स में अचानक से सडनली स्पाज्मिंग हो जाएगी। स्पाज्मिंग, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, लॉक जॉ, सिम्टम एक जैसे ही है, पर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं क्या? टिटैनी। नहीं आया क्या? तो टिटैनी का मेन कारण क्या है? लो कैल्शियम इन ब्लड, बॉडी फ्लूइड। आई नहीं आई? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब बहुत खतरनाक वाला। और अगर मैं बात करता हूं अर्थराइटिस, ऑर्थो मतलब ज्वाइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, और आपके ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाए तो क्या हो जाएगा? ऑर्थोराइटिस। ऑस्टियो, बोन, पोरोसिस, पोर बन जाने, खोखली हो जानी। तो ये मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, पर मेल में बहुत रेयर होती है, फीमेल में बहुत कॉमन होती है 50 सालों के बाद। आई या नहीं आई? थोड़ा बैक में देखो, अपने दादा, मम्मा या कोई भी, ठीक है, उनको हड्डियों की प्रॉब्लम होगी, दर्द होना, सूजन आ जाना, दिक्कतें होना, क्योंकि तुम सबका जो जन्म हुआ है उन्हीं की हड्डियों के टूटने से हुआ है। भाई जब बच्चा यूट्रस में होता है, हड्डियां, उन्हीं की हड्डियों के ब्रेकडाउन से क्या बनती हैं? आपकी हड्डियां बनती हैं। कहां से कैल्शियम आएगा इतना सारा? आई या नहीं आई? तो एक्चुअल में जब तक मेनोपॉज नहीं होता तब तक एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा होता है, और एस्ट्रोजन एक सेल होती है ऑस्टियोक्लास्ट, यानी बोन को खाने वाली सेल, उसको सप्रेस करके रखता है। यानी फीमेल का प्रोटेक्टिंग अगर हार्मोन है तो कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। जब तक एस्ट्रोजन का लेवल है फीमेल के पास, कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, मतलब उसको आसानी से कोई डिसऑर्डर नहीं हो सकते, क्योंकि वो बहुत अनफेवरेबल कंडीशन से गुजरती है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? आप समझ रहे हो? देखते हैं जब बेबी का जन्म होता है उसके बाद उसका नया जन्म, कहते हैं नया एक जन्म हो जाना, ठीक है? आज की डेट में तो सिजेरियन होता है, उस समय सिजेरियन थोड़ी ना होता था, ठीक है? बच्चे का पास होना बड़ा खतरनाक, मतलब बहुत डेंजरस जो कहा जाता था, ठीक है? डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत होती थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, फिटल मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा था, बट अब कम हो गया। तो समझना, जैसे ही 50 साल गुजरे, एस्ट्रोजन कम हुआ, ऑस्टियोक्लास्ट हाइपर हो जाते हैं और बोन को खाना चालू कर देते हैं, बोन अंदर से खोखले हो जाते हैं, और फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस मोर कॉमन होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम सब अभी से कैल्शियम मेंटेन रखो बुढ़ापे तक। तुम सब अपने जो भी बड़े लोग घर में हैं उनको प्रॉपर कैल्शियम दिया करो, थोड़ा बताया करो कि कैल्शियम खाओ, विटामिन डी खाओ, जरूरी है। आई या नहीं आई? तो ये बहुत जरूरी बात है। तो ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है फीमेल के केस में। किसकी वजह से होता है? अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाए तो होगा गाउट। मैं बता चुका हूं, अगर आप टमाटर बहुत ज्यादा खाओगे तो गाउटी अर्थराइटिस हो जाएगी। आई? अब बताओ कोई डाउट? अभी रुकना, पूछने वाला हूं कुछ मैं। ये होमवर्क करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मैंने ऐड कर दिए, लगभग 25 क्वेश्चन। अब रुको, क्या कुछ नया भी होगा मुझे पता नहीं, देख लेना, मैंने ऐड कर रखा है पहले से। कल वाला कर लिया तो हो सकता है कुछ उसमें पुराना वाला डल गया होगा, कुछ पुराना वाला होगा स्टार्टिंग में, बाद वाला सब नया है। 27 क्वेश्चन है ना। और रुको, मान लो मैं बॉडी हूं, हुई,
यहां से पैरों तक कौन से कितने ज्वाइंट हैं? अब आप बताना, मैं पहले यहां की बात कर रहा हूं। यहां कौन सा ज्वाइंट मिलेगा? बोलो सुचर्स। मैं इशारा करूंगा तुम्हें नाम लेना है। कौन सा ज्वाइंट है? कॉन्डाइलॉइड। तुम्हारे सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने बताया नहीं है। कौन सा ज्वाइंट है? कॉन्डाइलॉइड। अरे बोलते तो मेरे भाई। अब बस और कोई जॉइंट नहीं है यहां पर। अब समझना, अब गर्दन हिल रही है, कौन सा जॉइंट है? अगेन कॉन्डाइलॉइड, पाइवोट। अब बैकबोन हिल रही है। कार्टिलेजनस जॉइंट, कार्टिलेजनस जॉइंट यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये रिप्स हिल रही हैं, कार्टिलेजनस जॉइंट। नहीं आया क्या? नीचे जा जाओगे तो प्यूबिक सिम्फाइसिस, कार्टिलेजनस जॉइंट। खत्म, यहां वाला पार्ट खत्म हो गया। अब मैं हाथों पे आ रहा हूं। कौन सा जॉइंट है? ग्लाइडिंग, पाइवोट, पाइवोट, ग्लाइडिंग, कॉन्डाइलॉइड, हिंज। आ गया। अगेन यहां पर आ जाओ, ये कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट। कौन सा जॉइंट है? हिंज। एंकल में कौन सा जॉइंट है? ग्लाइडिंग। आगे कौन सा जॉइंट है? कॉन्डाइलॉइड। बिटवीन फेलेंजेस कौन सा जॉइंट है? अरे हिंज। नहीं आई। अब कितनों को सारे जॉइंट एकदम ब्रेन में सेट है? पूछूंगा नहीं, बता दो। ठीक है, हो गया ना? तो अगली क्लास आएगी तो मैं पूछ लूंगा, ठीक है? तो याद है सारे? बताएगा, पर पूछूंगा नहीं आज, ठीक है? टाइम हो गया, मैं भी थक चुका हूं बहुत बुरी तरह से। तो सारे जॉइंट्स क्लियर हैं? एक प्रॉमिस करो, शीशे के सामने खड़े होके अपने सारे जॉइंट अपने को सुनाओगे, ठीक है? बस।